हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंटली दिल्ली की जो नई सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट पास किया है। व्हाई आई एम सेइंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग? बिकॉज दिल्ली का जो फिस्कल डेफिसिट है अगले साल, वो पिछले साल के मुकाबले 900% बढ़ने वाला है। यह आज तक इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इस तरीके का चीज नहीं देखा गया है, जिसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है 2025-26 का, वो 2024-25 के मुकाबले 900% ज्यादा है। तो आखिरकार ये नई जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है, और ये फिस्कल डेफिसिट पहली बात तो होता क्या है? इन्हीं सब चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट ये 900% फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, इसको एनालाइज करने के पहले आप ये समझ लें कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट दोस्तों, इसको आसान भाषा में आप समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं 2025 से लेके 2026 तक दिल्ली सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 100 रुपए है। विच मीन्स कि इस पूरे साल में सरकार जो है, दिल्ली की जो सरकार है, वो कितने रुपए कर्ज लेगी। हाउ मच मनी विल द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल बोरो इन दिस पर्टिकुलर ईयर। इसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मतलब एक साल में टोटल कितना कर्ज आप लोगे। अब आप पूछोगे कर्ज क्यों लेती है सरकार? बिकॉज एवरी गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी इंडिया में ना राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है। बिकॉज जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो सरकार के रेवेन्यू से ज्यादा होता है। आप खर्च कर रहे हैं 200 और आपकी कमाई हो रही है 100 रुपए, तो 100 रुपए तो ऑब्वियसली आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो एक साल में कितना कर्ज सरकार लेती है, इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज ले लोगे तो फिर इसको चुकाना भी तो पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो होगा। तो अगर आज आप सारा कर्ज ले लोगे तो क्या आप अगले साल कर्ज ले सकते हो? नहीं। इसीलिए हर साल कर्ज को लिमिट में लेना होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कर्ज दिल्ली सरकार 2025-26 में लेने जा रही है वो 900% ज्यादा है फ्रेंड्स, व्हाट द मनी द दिल्ली गवर्नमेंट हैज बोरोड इन दिस फाइनेंशियल ईयर विच इज 2024-2025। तो 900% ज्यादा कर्ज लेना, यही आज मैं इसके बारे में बात कर रही हूं। तो देखिए न्यूज क्या आया है कि दिल्ली की जो सरकार है वो 1 लाख करोड़ का बजट पेश की है। मतलब 2025-26 में जो दिल्ली की सरकार है वो कितना खर्च करने वाली है? 1 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले 43.8% हायर है। मतलब दिल्ली की जो नई सरकार है, भाजपा सरकार, वो लगता है सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने के मूड में है। क्योंकि दोस्तों पता है पिछले कई दशकों से बीजेपी वॉज नॉट एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लहर सब कुछ था, लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रहा था। लेकिन अब जब बीजेपी जीता है तो लगता है कि कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, और 1 लाख करोड़ खर्च करने वाला है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो पिछले साल के मुकाबले 900% ज्यादा है। तो आप देखिए 1 लाख करोड़ खर्च करने जा रहा है, लेकिन ये जो खर्च करेगा इसमें कुछ पैसा तो खुद का दिल्ली सरकार का कमाया हुआ पैसा है और कुछ पैसा कर्ज लेगा। तो कितना 1 लाख करोड़ में दिल्ली सरकार अगले साल कर्ज लेने वाला है? इट इज अराउंड 13,702 करोड़। तो जो ये 1 लाख करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है अगले फाइनेंशियल ईयर में, इसमें से 13,702 करोड़ का तो उसको कर्ज आएगा। पिछले साल अगर बात करें 2024-25 में जो दिल्ली की सरकार ने कर्ज लिया था वो मात्र 1,523 करोड़ था। अब आप समझिए कि 2025-26 में कितना बड़ा कर्ज लेने जा रही है? 13,702 करोड़। तो अब आप पूछिएगा इससे तो बहुत चिंता की विषय है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है। बिकॉज अगर आप इतना कर्ज ले रहे हो तो इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी चुकाना पड़ेगा, राइट? लेकिन जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा है, आप देखिए न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है कि ये कोई चिंता की विषय नहीं है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलिएगा कि जब फिस्कल डेफिसिट, सरकार का कर्ज बढ़ रहा है, सो वी शुड बी वरीड। बट आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि वी शुड नॉट बी वरीड? तो न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि ऑल्दो दिल्ली सरकार ने कर्ज ज्यादा लिया है, नो डाउट, बट इससे दिल्ली की सरकार को काफी ज्यादा संकट नहीं होने वाली है। बिकॉज देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट का फिस फिस्कल डेफिसिट रेशियो, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो, मतलब अगर देश का, स्टेट का जीडीपी 100 रुपए है और आप कर्ज ले रहे हो 10 रुपए, विच मीन्स आपका जो
फिस्कल डेफिसिट है जो आप एक साल में कर्ज लेने वाले हो, उसका परसेंटेज जीडीपी के मुकाबले कितना है? 10। और आपको पता है कि इंडिया में हर एक स्टेट गवर्नमेंट या चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, वो एक साल में मैक्सिमम कितना कर्ज ले सकता है? 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर दिल्ली का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 100 रुपए, तो वो एक साल में कितना कर्ज ले सकता है? 3% ऑफ 100, विच मीन्स 3 रुपीज। तो ये हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट के अंदर फिक्स किया गया है कि बॉस आप 3% ऑफ जीएसडीपी से ज्यादा नहीं ले सकते हो। अगर मैं स्टेट्स लाइक बिहार का देखूं 3 है, हिमाचल प्रदेश का 4.7 है, सिक्किम का 5.2 है, लेकिन आप देख सकते हैं इन सभी में जिसका सबसे कम कर्ज रहा है 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं, वो 0.5% रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली की जो सरकार है पिछले कई समय से लगातार अपने एलोकेटेड कर्ज से भी कम ले रही थी। 3% तक ले सकती है, बट दिल्ली की सरकार ने 2024-25 में लिया कितना? 0.5% ऑफ दिल्ली जीडीपी। मतलब केवल 100 रुपए अगर जीएसडीपी है तो 0.5 पैसा ही लिया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों इस साल जब सरकार ज्यादा कर्ज लेने जा रही है तो यह चिंता के विषय नहीं है, बिकॉज पुरानी सरकारों ने कर्ज काफी कम लिया था। तो अगर आपका मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका एजुकेशन लोन नहीं है, तो कल को आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका एजुकेशन लोन पहले से चल रहा है तो क्या आप बिजनेस लोन ज्यादा ले सकते हो? नहीं, बिकॉज आपने अपना जो कर्ज है वो पहले ही बहुत ले चुका है, तो अब आगे जाके क्या लोगे? लेकिन दिल्ली के साथ फायदा क्या है कि दिल्ली पहले बहुत कम कर्ज लेता था, इसलिए ऑल्दो इस साल दिल्ली की सरकार ज्यादा कर्ज लेने जा रही है, 900% बढ़ाई है, बट स्टिल इससे चिंता की विषय नहीं है, बिकॉज पुरानी सरकारों ने कर्ज कम लिया था। और अगर पुरानी सरकारों ने कर्ज कम लिया है तो इस समय जो टोटल कर्ज है दिल्ली सरकार का वो बहुत ही कम है। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर अपने जीएसडीपी का मात्र 0.5% कर्ज लिया था। अगर मैं डेब्ट टू जीडीपी की रेशियो की बात करूं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये एक साल की बात नहीं करता, ये बात करता सरकार का पुराना नया सारा कर्ज मिला दो और उसको डिवाइड कर दो जीडीपी से, वो कितना है? तो वो 20% होना चाहिए। मतलब मैंने फिस्कल डेफिसिट, याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट मैं कह रहा हूं एक साल में सरकार को कितना कर्ज लेना चाहिए। यहां पे मैं बात कर रहा हूं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब एक साल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक दिल्ली सरकार का पुराना कर्ज और इस साल का कर्ज, टोटल कर्ज विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितना होना चाहिए? तो इसका जो वैल्यू है हमारा अलाउड वो है 20%। लेकिन आप देखिए बिहार का फॉर एग्जांपल 40% है डेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का अगेन 40%। लेकिन अगेन आप देखिए इसमें सबसे कम किसी का है तो वो है दिल्ली का। मतलब दिल्ली का जो पुराना कर्ज है वो भी काफी कम है। और ये आपको समझ में आ ही रहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल मात्र 0.5% ऑफ जीएसडीपी लोन लिया था। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार इस साल ज्यादा कर्ज लेने वाली है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में, बट दैट स्टिल इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बिकॉज द पास्ट दिल्ली गवर्नमेंट हैज बोरोड वेरी वेरी लेस, जिसकी वजह से अगर आप पहले अच्छा काम करोगे तो आज आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए पुरानी सरकारों ने क्योंकि कर्ज काफी कंट्रोल वे में लिया था, इसलिए इस सरकार के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा कर्ज भी ले सकती है। लेकिन आप समझिए कि कोई दूसरा स्टेट का अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका लेटर से सिक्किम ऑलरेडी पिछले साल इतना बड़ा कर्ज ले रखा है। और अगर आप सिक्किम यहां पे देखिएगा तो उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग अगेन 40% है। तो सिक्किम अगर कल को कोई प्रॉब्लम में आता है तो वो ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता है दोस्तों, बिकॉज उसका पुराना कर्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ये फायदा दिल्ली के साथ था बिकॉज पुराना कर्ज उसका कम था। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल्दो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा, क्यों दिल्ली सरकार का ज्यादा कर्ज लेना इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज दिल्ली सरकार जो कर्ज ले रही है उसमें से ज्यादा पैसा वो कैपेक्स पे खर्च करने जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। मतलब सड़क बनाने पे, पावर ग्रिड्स बनाने में, एयरपोर्ट्स बनाने में। तो अगर आप कर्ज लेते हैं और आप इसको फ्रीबी में बांट देते हैं वो गलत है। अगर आप कर्ज लेके उससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट करें सो दैट्स अ गुड थिंग। तो 1 लाख करोड़ जो दिल्ली सरकार खर्च करने जा रही है उसमें 28,000 करोड़ जो अभी तक का अगेन रिकॉर्ड हाईएस्ट है वो अकेले कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए एजुकेशन पे 20% जो कि अगेन
ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। 20%, 1 लाख करोड़ का 20,000 करोड़ तो वो लगभग एजुकेशन पे खर्च कर रही है, हेल्थ में 7,000 करोड़ लगभग, और वुमेन वेलफेयर में भी अच्छा खासा खर्च कर रही है, 5,100 करोड़। सो इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अगले साल नो डाउट बहुत बड़ा कर्ज लेने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसको कुछ नया बदलाव करना है, उसको लोगों को दिखलाना है कि कितना ज्यादा बीजेपी बेटर परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए वो बहुत रिकॉर्ड कर्ज ले रही है। और बीजेपी को की सरकार जो दिल्ली में, उसको चिंता भी नहीं है उसको, क्योंकि कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो कल को इस कर्ज से कुछ प्रॉब्लम आता है तो केंद्र सरकार है उसको बचा लेगी। लेकिन इसके बावजूद इस समय दिल्ली का कर्ज बढ़ा है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज पहला पुराना कर्ज काफी कंट्रोल है, और दूसरा कैपेक्स पे ज्यादा खर्च है, एजुकेशन पे ज्यादा खर्च है, इसलिए खर्च अच्छी जगह कर रहा है। सो नो प्रॉब्लम। तो इसलिए दिल्ली का ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये 900% से बड़ा है, बट इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।